जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मनुष्य के दिल के बारे में, अर्थात मनुष्य के हृदय के बारे में, और इंग्लिश में कहे तो ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग बेहतर तरीका से समझने और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा लड़का और लड़की जो है ना, लड़का ये वाला लेकर के दिल को जाएगा, लड़की को दे देगा, लड़की एकदम खुश होकर के एकदम पूरा हम झूमती रहेगी। मनुष्य का जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है, बिल्कुल एकदम कोमल होता है। जिस प्रकार से लड़की सब क्या होती है, कोमल होती है, उसी प्रकार से हृदय जो है ना, हम सबका जो हृदय है वह बहुत ही कोमल होता है। देखिए, हृदय की वजन की बात करें तो हृदय का वजन लगभग होता है 250 से 300 ग्राम का। हृदय का जो वजन है ना, दिल का जो वजन है उसका वजन कितना होता है, तो लगभग 250 से लेकर के 300 ग्राम का होता है, हमारा दिल होता है। और इसका आकार देखिए तो इसका आकार होता है बंद मुट्ठी के आकार का। कैसा होता है, तो ये जो बंद आप मुट्ठी करते हैं तो इसके आकार का होता है हमारा क्या, तो दिल होता है। देखिए, और दिल जो है या फिर हृदय जो है ना, इसका कार्य क्या होता है, तो पंप करने का। तो आपके शरीर में प्रत्येक अंग में क्या रहते हैं, तो खून रहते हैं, और उसको पहुंचाने और लाने का कार्य करते हैं। आपके जितने भी नस हैं वो सभी लेकर के देते हैं हृदय तक खून को, और फिर हृदय जो है ना पंप करके शुद्ध करके फिर आपके पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं खून को। तो आखिरकार हृदय का कार्य क्या होता है, तो खून को मतलब हृदय का कार्य होता है पंप करने का। पंप करने का होता है हृदय का कार्य। देखिए, हृदय जो है, हम सबका जो हृदय है वो रहता है कहाँ पे, तो आप याद रखिएगा कि मनुष्य का हृदय रहता है कहाँ पे, तो वक्ष गुहा के मध्य, वक्ष गुहा के मध्य और पसलियों के नीचे। हड्डी पसली जो होता है ना, हड्डी पसली, हड्डी जो पसली है उसके नीचे और फेफड़ा के बीच, ये दोनों जो फेफड़ा है इसके बीच में रहता है क्या, तो हमारा दिल रहता है, हम सबका दिल रहता है। देखिए, दिल जो है ना हल्का सा लेफ्ट साइड में रहता है, अर्थात बाईं तरफ रहता है। दिल जो है वो हल्का सा बाईं तरफ रहता है। तो आप याद रखिएगा कि हम सबका दिल जो है ना हल्का सा बाईं तरफ रहता है, और फेफड़ा के बीच रहता है, और वक्ष गुहा के मध्य रहता है, और पसलियों के नीचे रहता है। जानते हैं कि मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो आपको बता दे कि मनुष्य का दिल 1 मिनट में कुल 70 से 72 बार धड़कता है। उससे यदि आपका ज्यादा दिल धड़के, 70 से 72 से ज्यादा बार यदि दिल धड़के, तो समझ लीजिएगा कि आपका बीपी क्या हो गया, तो हाई हो गया। और जिसका दिल 70 से 72 से बार से कम धड़कता है तो उसको हो जाता है क्या, तो बीपी लो हो जाता है। समझे, जिसका दिल, देखिए उसको नापने के लिए, मापने के लिए, दिल के धड़कन को देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आला का। देखिए, डॉक्टर लोग जो है ना आपके गांव में आते होंगे और इसे लगाते होंगे आला, और इस प्रकार से देखते होंगे, धक धक मारेगा, ये देख रहे हैं, इसे पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि हाँ मार रहा है, मेरा हृदय हल्का सा हार्ड में मार रहा है। बस इसलिए क्योंकि हम जो है ना अभी मतलब पढ़ा रहे हैं, तो हमारा हृदय धड़कन थोड़ा सा तेज हो गया है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा हृदय का धड़कन तेज हो जाता है, समझे, क्योंकि पूरे शरीर में फटाफट से जो है ना खून को पहुंचाने का काम करते कौन, तो हमारा हृदय। और प्रत्येक अंग जो है ना, प्रत्येक अंग में खून इधर से उधर होते रहते हैं। जैसे दौड़ते हैं तो दौड़ते समय क्या होता है कि खून इधर से उधर होते रहता है, तो उसी कारण से हृदय फटाफट से मारेगा, पंप करेगा, खून को फटाफट पहुंचाएगा, फिर लाएगा, फिर पहुंचाएगा। तो हम लोग जब दौड़ते हैं या फिर कोई काम करते हैं या फिर सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हमारा हृदय जो है ना उसका धड़कन तेज हो जाता है। और देखिए, आप सभी जो है ना, आप सभी अपना अपना हृदय, जब आप शांत रहते हैं और मतलब नॉर्मली आप रहते हैं, तो उस समय आप अपना हृदय जरूर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के एक बार दिखवा ले, अपना हृदय की जांच करवा ले कि आखिरकार आपका हृदय जो है ना 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। यदि ज्यादा धड़के तो आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं कि हाँ मतलब हल्का सा बीपी हाई है, वो दे देंगे दवा वगैरह, ठीक हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो हृदय है आपको पता चल गया कि 1 मिनट में कुल 70 से 72 बार धड़कता है, धक 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 मारते रहेगा।
अब देखिए, हृदय का जो बाहरी परत होता है, हृदय जो ना, हृदय इसका जो बाहरी परत होगा, उसका जिस प्रकार से शरीर का बाहरी परत है, इसको हम लोग कहते हैं चमड़ा, कहते हैं ना, उसी प्रकार से हृदय का जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहते हैं। ये रहा आपका हृदय का चित्र। अब देखिए, ये वाला जो है ना हृदय या फिर दिल, ये आपका दिल असलियत में नहीं है। असलियत में कौन सा दिल है? तो ये वाला दिल है। लेकिन लड़कवा सब लड़की को फुसलाने के लिए क्या कहेगा? ये वाला दिल लेकर के ले ससुरा, लड़के सब एकदम पगलायल रहेगी, हाँ मुझसे ये करता है वो करता है, इतना मानता है बेचारा। 100 रुपया का दिल लेगा, कितना का चुका लेगा आपको नहीं पता है, समझे? इसलिए लड़का के चाल के ऊपर कभी नहीं जाइएगा। 100 देगा तो कितना वसूल लेता है समझे? इसलिए लड़की सब बच के रहना लड़का के चाल से। देखिए, असलियत में जो दिल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो मोटी वाली जो आपको जो नसें दिख रही है, जो मोटी वाली दिख रही है नसें, इसका नाम होता है महाशिरा। सबसे पहले समझिए शिरा का अर्थ क्या होता है? तो नस। शिरा का अर्थ होता है नस। महाशिरा का मतलब हो जाता है, महाशिरा मतलब मोटी नस, अर्थात मोटी नस, समझे? जिस प्रकार से महादेव, तो देवों में देव महादेव हो गए, उसी प्रकार से महाशिरा अर्थात नसों में नस, मोटा नस, उसको हम लोग कहते हैं क्या? तो महाशिरा कहते हैं। ये जो मोटी वाली नस है इसको हम लोग कहते हैं महाशिरा कहते हैं। ठीक, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे नस रहते हैं, विभिन्न प्रकार के नस रहते हैं, प्रत्येक जगह लगभग नस रहते हैं, और वो सब जो नस है वो सब जाकर के मिल जाता है कहाँ पे? तो महाशिरा में। मोटा जो नस होता है उसमें मिल जाता है प्रत्येक नस आकर के। ठीक, तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे नस होते हैं, वो सारे के सारे खून को लेकर के देंगे किसके पास? तो वो देते हैं महाशिरा के पास। अब महाशिरा जो है ना वो खून को क्या करेगा? तो खून को देखिए विभिन्न प्रकार के अंगों से आया खून किसके पास? तो महाशिरा के पास। महाशिरा अब नीचे धकेलेगा, अब नीचे लाएगा खून को, और नीचे आ जाता है किसके पास? तो आपको बता दे कि मनुष्य के हृदय में कुल 4 कमरा पाए जाते हैं, और जिसका नाम है क्या? तो सबसे पहला है ऊपर में दायां आलिंद, और फिर होता है दायां निलय, और इधर जाता है बायां आलिंद, और ये हो जाता है बायां निलय। तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर्स अर्थात कमरा पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो महाशिरा है वो लाता है खून को, धीरे धीरे लाएगा किसके पास? तो पहले लाता है दायां आलिंद के पास। पहले किसके पास लाएगा? तो दायां आलिंद के पास। अब यहां से खून ये धीरे से पहुंचाएगा किसके पास? तो दायां निलय के पास। पहले खून आया महाशिरा के पास, महाशिरा किसके पास पहुंचाया? तो दायां आलिंद के पास। अब दायां आलिंद धीरे से पहुंचाएगा किसके पास? तो दायां निलय के पास। अब जो है दायां निलय, अब दायां निलय जो है ना खून को लाया अपने पास। अब ये क्या करेगा? तो इसको बाहर निकालेगा। इसको बाहर क्यों निकालेगा? क्योंकि जो है ना हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार के क्या हो जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वायु चले जाते हैं अंदर। तो ये जो है ना ये खून शुद्ध नहीं होता है। ठीक, ये जो विभिन्न प्रकार के मतलब शरीर से जो नस से आया खून वो शुद्ध नहीं होता है। तो उसको क्या करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक करने के लिए, ऑक्सीजन को मिलाने के लिए ये फेंकेगा किसके पास? तो फुफ्फुस धमनी के पास। तो ये आता है इस प्रकार से दायां आलिंद के पास। अब दायां आलिंद मारता है मच करके झटका, इधर से एकदम आराम आराम से टुकड़े टुकड़े आया। ठीक, आराम से नीचा किया खून को। लेकिन जब आ गया, जब इसमें खून आ जाता है तो ये जो दोनों कमरा है ये दोनों बंद हो जाते हैं। बंद बस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप ध्यान से समझिए, जैसे कि ये वाला ऐसी संरचना है, ऊपर से हम कोई चीज गिराए, ठीक, अब जो है ना गिर तो गया, ऐसे रहता है, ठीक, ऐसे गिर तो गया, लेकिन अब जो ऊपर आना चाहेगा तो नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जब भी आने की कोशिश करेगा लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक, और इधर से लाएगा तो आराम से आ सकता है, लेकिन ऊपर नीचा से नहीं जा सकता क्योंकि ये दोनों लग जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये बल्ब की सहायता से जो ना ये दोनों क्या हो जाते हैं? तो लग जाते हैं। तो खून इसमें जब आया तब इसमें तो खून इकट्ठा होने लगा। अब खून क्या करेगा? तो मारेगा ऊपर की तरफ, झटका मारेगा। झटका मारेगा तो ये चला जाएगा किसके पास? तो ये चला जाएगा सीधा बाहर निकल जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में जाकर के ऑक्सीजन को मिला करके
फिर जो है जब ये ऑक्सीजन को मिला लेता है किसके माध्यम से, तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चला जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में से ले लेता है क्या, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेकर के फिर फुफ्फुस जो शिरा है, कौन सी शिरा, तो फुफ्फुस शिरा, ऑक्सीजन को मिला लिया, अब फुफ्फुस शिरा लेगा उस खून को, ब्लड को लेगा, और ये फिर आएगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किसमें, तो बायां आलिंद में। अब देखिए बायां आलिंद के पास आ गया खून, अब ये आराम से किसके माध्यम से, तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा आराम से डालेगा किसमें खून, तो ये डालेगा बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आया और फिर ये आराम से नीचा छोड़ देगा, चला जाएगा किसमें खून, तो बायां निलय में। आराम से देखिए फुफ्फुस शिरा दिया किसको खून, तो बायां आलिंद को, बायां आलिंद को, और बायां आलिंद फिर किसको दिया खून, तो वो दिया बायां निलय को। अब बायां निलय में जब खून सब आया ना ऊपर से, जब आया खून नीचा, तो इसमें क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा। अब इसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए ऊपर जाने का। तो ये जो है, ये जो बल्ब आपको दिख रहा है, तो इसके माध्यम से खून जाता है ऊपर। ये वाला ऐसे है क्योंकि इसमें खून आ सकता है और फिर ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये जब जाना चाहेगा तब लग ही जाएगा। तब इसके माध्यम से जाता है खून कहां, तो ऊपर जाएगा। बायां नीला जो है ना फेंकना चाहेगा, तो ये जोर से मारता है, झटका मारेगा, कस के मारेगा, पिचकारी जोर से मारेगा। लगभग इसका जो है ना, लगभग जो है ना, अगर जो हम हृदय को निकाल करके बाहर में निकाल करके यहां से अगर जिसको खून को हम देखें तो कितना ऊपर जाता है, तो लगभग वो 32 फीट ऊपर चला जाएगा, लगभग 3 मंजिला ऊपर चला जाएगा खून। सोचिए हृदय में इतना क्षमता रहता है कि आप यदि हृदय को बाहर में निकाल करके उसको बाहर, जैसे हृदय को बाहर में निकाल दिए और यहां पर से यदि इसके मतलब पावर को देखे तो इतना जोर से मारेगा झटका कि 3 मंजिला तक चला जाएगा। इतना पावरफुल होता है छोटका इंजनिया, समझे, इतना खतरनाक होता है। ना ही इसमें करंट सटाया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है, तब पर भी इतना पावरफुल रहता है कि अपने प्रेशर से 3 मंजिला तक पहुंचा देगा खून को। देखिए तो इसके माध्यम से फिर देगा, ये चला जाएगा एकदम मारेगा मच के झटका, ये चला जाएगा कहां, तो महाधमनी में, और फिर महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर को शुद्ध रक्त मिल जाता है, ऑक्सीजन जनित रक्त मिल जाता है। तो देखिए आप किस प्रकार से खून को जो है ना शुद्ध किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन को मिला करके इसे बेहतर बना करके इसको शुद्ध किया जाता है, आपको पता चलेगा। देखिए अब क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर सभी जो है ना, ये जो है ना इस मशीन का प्रयोग करते हैं, समझे, रक्तचाप, रक्त को मापने वाला मशीन का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में होता था हाथ से इसे मारो, हाथ से मारो, दबाओ ऐसे ऐसे, और फिर वो आप प्रेशर मारेगा तो ऊपर जाएगा, तो पता चलेगा कि आपका सिस्टोलिक कितना है और डायस्टोलिक कितना है। लेकिन अब के समय में इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि विभिन्न प्रकार के मशीन आ गया है। देखिए जैसे कि ये मशीन है, इसको अब क्या करेंगे डॉक्टर से भी, इसको खुला हुआ है, ठीक, खोले अभी जस्ट, तो इसको ऐसे खोलेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे करके लगाएंगे। देखिए ऐसे कर लगा दिया, अरे एक मिनट, देखिए ऐसे कि यहाँ पे लगा दिया जाता है, और मान लीजिए कैसे हम लगा दिए, और यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे मशीन को, यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा मशीन को। शायद चल नहीं रहा है अभी कुछ, हाँ चलना स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको फैलाएगा, ठीक, जकड़ेगा हमको, सही से सेट नहीं हुआ है, पकड़ने वाला नहीं है। देखिए सही से लगा नहीं है क्योंकि ये सही से नहीं लग पाएगा, अकेला में नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से लगाया जाता है और इस मशीन को दबा दिया जाता है, और इसी से आपको पता चलता है कि आपका जो है ना खून आने का स्पीड कितना है और जाने का स्पीड कितना है। और जिस व्यक्ति का जो है ना, देखिए आपका जो रक्तचाप होना चाहिए उसका होना चाहिए कितना, तो वो होना चाहिए 120/80। यदि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम है, क्या है, कम रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बीपी लो है। क्या रहेगा, तो बीपी लो। जिस भी व्यक्ति का 120/80 से कम रहता है क्या, तो ब्लड प्रेशर, उसका क्या हो गया, तो उसको हो जाएगा बीपी लो, धाई धाई गिरेगा, ठीक। शरीर में कमजोरी रहेगा बहुत ज्यादा, जैसे लड़की सबको बीपी लो होता है ज्यादा, और लड़कवा सबको होगा बीपी हाई होगा ज्यादा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा लड़कवा सब, लेकिन लड़की सब
बेचारी सब शांत कर देती है लड़कों सबको ना। और जिसका भी रहेगा बीपी कितना, तो 100 मतलब ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा 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 रहता है तो उसको क्या हो जाएगा, तो बीपी हाई। बीपी हाई कोई किसी भी बात पे आएगा गुस्सा आएगा, बार बार वो गुस्से भी करेगा, छोटे से भी बात पे गुस्सा आ जाएगा। जैसे लड़कवा सबको देखना, ज्यादातर लड़कवा का रहता है बीपी हाई रहता है, जख्मी, कभी भी गुस्सा आ जाएगा कोई भी चीज को लेकर के। लेकिन लड़कियां सब क्या करती है, बेचारी लड़का को संभाल करके रखती है। लड़की सब का ज्यादातर क्या रहता है, तो बीपी लो रहता है, और लड़कवा सब का रहता है ज्यादातर बीपी हाई रहता है। ठीक, तो आपको पता चल गया कि ब्लड प्रेशर रहना चाहिए कितना, तो लगभग 120/80। आप जरूर अपने अपने मतलब आपके आसपास में जो डॉक्टर होंगे उनसे आप सलाह लेकर के जरूर आप दिखवा लीजिएगा। ठीक, कि आपका ब्लड प्रेशर है कितना, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। कम रहेगा तो आपको पता चलिए गया कि कैसे पता चल जाएगा कि किसके पास बीपी हाई है और किसका बीपी लो है। जिसके पास देखिएगा आराम से एकदम शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा, तो समझ जाइएगा उसको का होल है, तो होल है का, तो बीपी मतलब कम होल है, बीपी लो होल है। और जो बार बार एकदम गुस्सा करके तौन जाएगा लड़ाई करने के लिए, इधर एकदम चाई चाई करेगा, जैसे कि हम अभी चाई चाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया, तो बीपी हाई हो गया। बीपी हाई होगा तो एकदम के हरे नहीं हरे ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। अब बीपी लो रहेगा तो एकदम शांत, एकदम कोना जाके चुपचाप मनवाइल रहेगा। समझे, पता चल गया आप सभी को। तो ये रहा आपका। देखिए बहुत बार क्या होता है कि सांप काट लेता है किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए सांप काट लिया, तो सांप काटने से कैसे उनका मतलब मृत्यु हो जाता है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए हमारे मान लीजिए कि काट लिया सांप, कहाँ पे, तो अंगुली में, इस हाथ के अंगुली में काटा सांप। अब कैसे हम मरेंगे सो समझिए। तो इसमें काट लिया सांप, तो क्या होगा कि यहाँ से तो बहुत सारे नस, मतलब प्रत्येक जगह से नस गया रहता है, इसमें से नस वाला जो है ना, अब क्या करेगा, तो महाशिरा, महाशिरा के गाय खून लेकर का आओ, नसवा छोटा छोटा जल्दी लेकर आओ, खून जल्दी लेकर आओ। तब ये सब जाएगा एकदम खून को लेकर के जाएगा किसके पास, तो महाशिरा बुला लेगा। अब महाशिरा के पास आ गया खून। ठीक, इसमें तो है क्या, तो सांप काट लिया, इसमें तो विष है। अब ई वाला जाएगा खून को उछलेगा किसमें, तो उछल दिया किसमें, तो महाशिरा में। अब महाशिरा वाला क्या करेगा, तो ये एकदम आराम से छोड़ेगा किसमें, तो दाया आलिंद में खून। अब दाया आलिंद में आते आते खून जो विशाल है वो वाला क्या हो जाएगा, तो हल्का सा गाढ़ा होने लग जाएगा, हल्का सा गाढ़ा। अब बेचारा ये आराम से छोड़ देगा किसके पास, तो दाया नीलय के पास। हल्का तो गाढ़ा हो गया। अब देखिए दाया नीलय के पास आएगा खून किसमें से, तो दाया आलिंद के पास। अब इसमें जब आया खून तो इसमें हल्का सा क्या होता है, नहीं तो उधर भाग सकता है लेकिन इधर तो भाग सकता है। अब इधर से आया लेकिन इसको तो जाने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे गेट लगल है, गेट पर सिपाही खड़ा है, मतलब कि ये जो है ना एक तरह से सिपाही की तरह है। ठीक, तो ये ऊपर तो जाने नहीं देगा, सिर्फ आने देगा खून को। ठीक, जैसे ऐसे है ना ये, तो इसमें क्या होगा, तो इसको तो आने देगा लेकिन जाने नहीं देगा। तब यहाँ पे आते आते खून और हल्का सा गाढ़ा होने लगता है, हल्का सा गाढ़ा होने लगता है। अब बेचारा गाढ़ा होते 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 आराम आराम से अब एकदम थकने लगा, बिल्कुल गाढ़ा हो गया तो थक गया। ठीक, तो आराम आराम से चढ़ना चाहेगा लेकिन बेचारा को चढ़ने में होबे नहीं करेगा क्योंकि इधर जो है ना विशाल विष जो है और वह गाढ़ा कर रहा है खून को। अब गाढ़ा करते 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 पूरा खून गाढ़ा हो गया यहाँ पे। अब हल्का हल्का मारेगा, जाएगा फेफड़ा पर आराम आराम से, एकदम झिकिर झिकिर आराम आराम से ऐसे जाएगा। ठीक, अब फेफड़ा में चला गया। अब फेफड़ा के पास चला गया तो फिर आएगा इसके पास लौटने में ओकरा 4 घंटा लगेगा। काहे कि ओकरा पास क्या है, तो गाढ़ा हो लिया, ओकरा चलने में हो नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मोटा जाते आदमी तो उसको चलने में नहीं होता है, उसी प्रकार से सांप काट ले बेचारा, उसमें विष फैलल है और वह गाढ़ा हो गया तो उसको चलने में नहीं होगा। तो क्या होगा, तो फुफ्फुस जो शिरा है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से तो ये कोशिश करेगा कि चलो चलो चलो, तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कैसु कष्ट करके लाएगा किसमें, तो बाया आलिंद में। यहाँ तक आते आते बेचारा होश ठिकाना गायब हो गया। अब फिर तब पर भी कहेगा कि चलो आराम से नीचा मतलब गिरा देते हैं। अब खून आ गया किसके पास, तो बाया नीलय के पास। अब बाया नीलय आते आते यहाँ तक आते आते बेचारा और गाढ़ा हो जाता है और एकदम पूरा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक, तो गाढ़ा हो जाएगा। अब एक मारना है पीठ में खून को, क्यों, क्योंकि ऊपर फेंकना है महाधमनी में। और आराम से यदि आप मतलब सोचिएगा कि आराम से जाए उसमें खून, तो वैसा हो नहीं सकता है। तो मारेगा प्रेशर झटका, लेकिन बेचारा अपने है क्या होल, तो अपने है एकदम
गाढ़ा हो लिया तो बेचारा परिसर मारने में होबे नहीं करेगा, जिस कारण से जो है ना यहाँ तक आते आते यहाँ पर बैठ गया, ये मतलब दाया आलिंद बैठ गया, दाया नीलया बैठ गया और बाया आलिंद बैठ गया और बाया नीलया बैठ गया। ये सब जाम हो जाएगा, पूरा जाम हो जाएगा कि ये जो है ना दिल आपका जो धड़क रहा है, धक धक करना ये बंद कर देगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, आपका मृत्यु हो जाता है। सांप काटने से मृत्यु हो जाता है। समझ गए आप सभी कैसे सांप काटने से मरता है आदमी, समझे। इसलिए सांप पर काटे तुरंत चल जाना किसके पास, तो डॉक्टर के पास चल जाना चाहिए, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या लगाएंगे, तो जैसे जिस प्रकार से सब्जी में कभी कभी क्या होता है कि नमक की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो हम लोग पानी उछल देते हैं, जिस कारण से नमक का मात्रा हट जाता है, मतलब उतना नमकीन नहीं लगता है। उसी प्रकार से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना ना आपको पानी चढ़ा देगा, इतना ना पानी चढ़ा देगा कि ले ससुरा विष कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर जो आपको ऐसा हो, कभी भी ऐसा हालत हो, तो आप डॉक्टर के पास फौरन जाने का कष्ट कीजिएगा। तो आपको पता चल गया कि आखिरकार मनुष्य का हृदय आखिरकार असलियत में कौन होता है, ये वाला हृदय होता है। अरे लड़का सब, लड़का लड़की सब, कभी भी लड़का सब ये सब देकर के एकदम पलियाए तो कभी नहीं फंसना। ठीक, ये सब देकर के एकदम पलियाएगा। ले लड़कियों से शांत होती है कि ले ससुरा इतना मानता है तुमसे, ले, समझे। समझ गए आप सभी मनुष्य के हृदय के बारे में। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।